नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। सबसे पहले चर्चा उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। पेपर लीक के दोषियों पर कसी जा रही नकेल। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के सपनों से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। कल से राजधानी जयपुर में आयोजित होगा 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित कई वरिष्ठ अतिथि करेंगे शिरकत। और श्री गंगानगर जिले की करणपुर सीट पर कल होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। युवाओं के विश्वास और सुनहरे सपने को टूटने से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के विश्वास को बनाए रखते हुए पेपर लीक और नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, हमने आपसे वायदा किया था कि हम पेपर लीक की SIT गठित करेंगे। हमने SIT गठित कर दी है। SIT ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे युवाओं के साथ जिसने धोखा किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं सभी युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूँ, हमारी माता बहनों की सुरक्षा हमारी सरकार का पहला काम है। किसी भी तरह से अगर हमारी माता बहनें परेशान होती हैं, परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। कल से राजधानी जयपुर में 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 7 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार जोर शोर से जुटी हुई है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित केंद्र और राज्यों के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सम्मेलन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए आवास, सुरक्षा, परिवहन, खान पान, पर्यटन सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सम्मेलन में राजस्थान की कला और संस्कृति को दर्शाने के लिए जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, ताकि आगंतुकों के लिए ये सम्मेलन यादगार बने। वहीं सम्मेलन के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर आम जन को समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए पहले से ही अवगत कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होगा। 249 मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 24 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि 10 सेक्टर ऑफिसर रिजर्व में रखे गए हैं। करणपुर और पदमपुर के लिए 2 एरिया मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि कुल 249 मतदान केंद्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारी और 1 पुलिस कर्मी, 8 बूथों पर महिला कार्मिक, 8 बूथों पर युवा कार्मिक, 1 बूथ पर दिव्यांग कार्मिक रहेंगे। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 10 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक कीमत का सीजर हुआ है, जिसमें से 14 लाख नकद, 38 लाख 88 हजार की शराब, 9 करोड़ 33 लाख के ड्रग्स और 15 लाख रुपए से अधिक कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से मतदान दलों को तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण देकर आज रवानगी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने मतदान दलों को रवाना करते हुए कहा कि मतदान दल स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान का काम संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। हमारा जो लास्ट ट्रेनिंग है प्लस EVM देने का काम और साथ ही साथ जितनी भी सामग्री है उसको देने का काम किया गया है। सभी जो टीम्स है हमारी, ये जो क्योंकि एडजर्न पोल है हमारी, इन सभी टीम्स का 3 की जगह 4 बार ट्रेनिंग हुई, बीच में एक गैप पड़ा था। साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम्स पूर्ण रूप से तैयार, किसी प्रकार की कमी ना आए। इस बीच आपको बता दें कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,40,826 मतदाता हैं, जिनमें से 1,25,850 पुरुष हैं और 1,14,966 महिला मतदाता हैं। सर्विस वोटर 180 हैं और 10 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि प्रदेश में योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित कर इनका लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए। श्री पंत बुधवार को शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में आमजन को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि समस्त जिला कलेक्टर जिलों में शिविरों का नियमित अवलोकन करें और आम जन तक इसका अधिकाधिक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप ही विकसित राजस्थान के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि बड़ी योजनाओं की साप्ताहिक मॉनिटरिंग के साथ साथ समयबद्ध रूप से प्रमुख लक्ष्यों को अर्जित किया जाए। मुख्य सचिव ने विभागों में बेहतर समय प्रबंधन के लिए फाइलों का निस्तारण डिजिटल रूप में करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग काम की समीक्षा के लिए डैशबोर्ड तैयार करें, जिससे प्रतिदिन की मॉनिटरिंग आसान रहे। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय सूचनाओं को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय उपलब्धियों के भी व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने बुधवार को ग्राम चीतरी में उमिया माता मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। लाभार्थी उनमें जाकर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। इस बीच देवनानी आज उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने वीरता, पराक्रम, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक महान योद्धा महाराणा प्रताप के स्मारक को नमन किया और श्रद्धा से पुष्पांजलि अर्पित की। श्री देवनानी ने कहा, प्रताप गौरव केंद्र महज पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय चेतना का अनूठा केंद्र भी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को जयपुर में विभाग की योजनाओं के राज्य में क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत के सभी स्तरों को आपस में एकीकृत करते हुए सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे पंचायत के माध्यम से गाँवों में समाज के अंतिम छोर तक केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। समीक्षा के दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जल संरक्षण विभाग आदि योजनाओं की चर्चा की। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महान कवि, साहित्यकार और गीतकार पद्मश्री व पद्म भूषण से अलंकृत श्रद्धेय गोपाल दास नीरज की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने लिखा, आपकी अमूल्य रचनाएं साहित्य जगत को सदैव सुशोभित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में पहुँचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज विद्याधर नगर जयपुर में जनमानस में भक्ति, प्रेम, आदर्श व नीति के समागम भाव का प्रवाह करने वाली श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान परम श्रद्धेय आचार्य श्री मृदुल कृष्ण जी गोस्वामी महाराज व मेहदीपुर बालाजी के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री डॉक्टर नरेश जी महाराज का सानिध्य व आशीर्वाद प्राप्त किया। कृपा सिंधु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण राजस्थान परिवार का कल्याण करें और उनकी कृपा दृष्टि समस्त प्रदेशवासियों पर सदा बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है मेरी कहानी मेरी जुबानी में स्वामित्व योजना के लाभार्थी महेंद्र गुर्जर की कहानी, जिन्हें घर का पट्टा मिला है। वे दौसा जिले की ग्राम पंचायत गाजीपुर के निवासी हैं। मैंने स्वामित्व योजना के तहत मेरे घर का पट्टा बनवाया है, वो मिल चुका है। मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। गंगापुर सिटी में 3 दिवसीय विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का दूसरा दिन बड़ा ही रोचक, मनोरंजक और जागरूकता भरा रहा। लोक कलाकारों ने भवाई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।